मित्रों, मैं आप सब लोगों की परमिशन से एक तरमीम कर रहा हूँ, एक बदलाव कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें इस जंक्चर पे पंडित जी को सुनना चाहिए पहले, फिर आरिफ भाई सबसे लास्ट में बोलें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं बिना समय को नष्ट किए पंडित जी को माइक दे रहा हूँ कि पंडित जी अपनी बात कहें। सम्मानीय राज्यपाल महोदय, गोपाल जी, राजेंद्र सिंह जी, खालिद साहब और बहन और भाइयों, आज चंद्रशेखर जी के संबंध में मेरे अनुभव बहुत अजीब हैं, क्योंकि हम लोग साथ भी रहे हैं, अलग भी रहे हैं, फिर साथ रहे हैं, फिर अलग रहे हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में उन जैसा साफ दिल वाला आदमी कभी नहीं देखा। साफ दिल, जैसे मुझसे हम लोग जब अलग हो गए तो हम तो चले गए लोहिया जी के साथ सोशलिस्ट पार्टी में और वो रह गए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। तो मुद्दा ये होता था कि डॉक्टर रामलाल लोहिया की विद्वता और उनकी योग्यता के लिए मुझ जैसा आदमी चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन डॉक्टर साहब का एक स्वभाव इतना अजीब था कि जो बात वो कह दें उस पर वो टिकते थे। सवाल ये उठा कई बार पार्टी में विभाजन से पहले, खैर इन सारे मुद्दों के बाद चंद्रशेखर जी से जब बात होती थी, हम जब अलग हो गए तो वो मुझसे मिलने के वक्त 2 मिनट पहले ये ज़रूर मजाक करते थे, आज लोहिया जी क्या सोच रहे हैं, कल लोहिया जी क्या सोच रहे हैं, ऐसे हम चर्चा करते थे। लेकिन पंचमढ़ी के बाद जब डॉक्टर रामलाल लोहिया ने समाजवाद और लोकतंत्र की व्याख्या की, उसके बाद चंद्रशेखर जी का रुख बदल गया और मुझसे चर्चा करने लगे कि ये क्या है। खैर ये मुद्दा तो है चंद्रशेखर जी का। व्यक्तिगत जीवन में उनके साथ मेरी 20 अजीब घटनाएं हैं। एक सबसे बड़ी घटना ये है कि हम इमरजेंसी में जेल में थे, मैं, भैरव सिंह जी, अब सब लोग जेल में थे। और जेल में होते हुए हम में से 2 तरह के लोग थे। गोकुल भाई भट्ट, वो बुजुर्ग थे, मास्टर आते जी बुजुर्ग थे, ये लोग तो अलग थे, और हम 3-4 बुजुर्ग थे और बीच की सी आबादी के लोग थे 3-4। तो हम लोगों में मजाक चलता रहता था। तो एक दिन उन्होंने भैरव सिंह जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी मिलने आई है आज तुमसे। मैंने कहा मेरी पत्नी तो आ ही नहीं सकती, क्यों 2 महीना पहले मिली है और 3 महीना से पहले हमें इजाज़त नहीं है, और फिर इजाज़त का सवाल नहीं है, मेरी पत्नी के पास किराया कहाँ है। मन के मैं क्या गलत कह रहा हूँ क्या? आप जाओ और फला जगह पेड़ के पास खड़ी है। मुझे अंत में विश्वास करना पड़ा, इमरजेंसी का ज़माना था। तो उनने एक लड़के को औरत के कपड़ा पहना के वहाँ खड़ा कर दिया, और जैसे मैं निकला उनके सामने तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने कहा ये तो औरत तो नहीं है। खैर ये घटना हो गई। घटना होने के बाद भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो वो अक्सर दिल्ली जाते रहते थे, और उनने चंद्रशेखर जी से ये बात कह दी, चंद्रशेखर जी से। अब सवाल उस वक्त ये आ रहा था कि उस समय चुनाव हो रहे थे। तो एक तो चुनाव में चौधरी चरण सिंह जी ने समाजवादियों के उत्तर प्रदेश में सारे टिकट काट दिए थे, सारे टिकट। तो राजनाथ जी वगैरह तो हो गए थे उधर। तब लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, तो उत्तर प्रदेश के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा आप चंद्रशेखर जी से हमारी बात कराओ, किसी तरह उनसे बात करें। खैर मैं चंद्रशेखर जी के पास गया तो उनका जैसा स्वभाव था मजाक में, वो कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। चौधरी चरण सिंह चुप गए उसे। तो मैंने उनको उत्तेजित किया। मजाक करते थे कि हमने तो अध्यक्ष से ही ठाकुर गलत बनाया। हमने मजाक किया कि ठाकुर होते हो और सरेंडर कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। खैर उन्हें लिया और 30-40 लोगों के टिकट काट दिए, एकदम काट दिए, और हमारे लोगों को टिकट दे दिया। उससे चरण सिंह जी मुझसे भी नाराज़ हुए, उनसे भी नाराज़ हुए। एक दूसरी घटना और थी कि इमरजेंसी के बाद कुछ कांग्रेस के लोग हमारे दल में शामिल हुए थे। ये घटना चंद्रशेखर जी को भैरव सिंह जी पहले के आए थे एक लड़की के बारे में। तो जब मैं मिलता था चंद्रशेखर जी से तो वो हमेशा बड़े सम्मान से मिलते थे, मुझसे हमेशा सम्मान से। लेकिन उस दिन उनका रुख ऐसा लगा जैसे अजीब हो, जैसे वो पहचानते ही नहीं हो, वो नकली नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। और दिन मिलने थे तो सबसे पहले मेरे लिए चाय या कुछ भिजवाते थे, लेकिन उस दिन ने चाय की बजाय पानी की भी नहीं पूछी। तो मैंने सब मामला क्या है। खैर बहुत देर बाद चंद्रशेखर जी से मैंने चर्चा की, तो भाई हम आपको ऐसा नहीं समझते थे।
आप जिसकी औरत की सिफारिश करने आया, मैंने आपका सब जानकारी ले ली है। मैं हंस गया, अच्छा मैं कि जाली ठाकुर कुछ कह गए थे, हम आपस में भैरव सिंह जी को जाली ठाकुर कहते थे, भाई जाली ठाकुर कह गए। मैंने उनको सारी घटना बताई। इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने हमारे सबके टिकट काट दिए, मेरे, रवि राय उड़ीसा के सबके टिकट काट दिए। चंद्रशेखर जी के पास हड़प गए। हमारे समय उस समय पार्टी में दंडवते हमारी तरफ से थे कमेटी में, तो दंडवती तो हाथ खड़े करके मेरे हाथ में नहीं है। चंद्रशेखर जी के पास हड़प गए। हमने कहा आप ये क्या हुआ? तो चंद्रशेखर जी से आदत थी, मजाक किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमने कहा आपके हाथ में नहीं है तो आप पार्टी छोड़ो, मजाक करते थे हम उनसे। खैर उन्होंने उसके बाद हमें फिर टिकट दिए। ऐसी कई घटनाएं होती रहती थी। एक दो घटना ऐसी थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जेब में कभी पैसा नहीं रखा, कभी भी कुछ स्थिति आदत ऐसी थी, कभी पैसा रखना नहीं था। तो एक दिन पार्टी में था विवाद, बिहार की पार्टी ने मुझे कहा कि आप समझौता कराने के लिए पटना आओ। अब टिकट तो मुझे दे दिया, लेकिन स्टेशन पर पटना में कोई नहीं मिला उस दिन। चंद्रशेखर जी चले गए थे उस समय कांग्रेस में। इन्हें मुझे दिखाई दिया तो चंद्रशेखर जी मेरे पास आए कि कैसे आए। मैंने बात की तो वही कहाँ जाओगे, मैंने कि इस तरह बुलाया था पर स्टेशन पर है नहीं, या तो गलतफहमी हो गई या मैं गलत रेल से आ गया। तो भाई अब क्या करोगे तुम, पैसा कहाँ है? मैंने कहा पैसा नहीं है, करूँगा मैं रिक्शा करूँगा। तो फिर क्या करोगे रिक्शा का? मैं पहले पार्टी दफ्तर जाऊँगा, माँ नहीं मिले उनके यहाँ जाऊँगा, माँ नहीं मिले तो कर्पूरी के यहाँ जाऊँगा, और कोई नहीं मिले तो अंत में एक नाम और बताया। तो चंद्रशेखर जी ने कहा चलो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। एक बात इसी प्रकार से एक बात दिल्ली में एक मीटिंग हुई, तो हमारे साथ जो लोग जाते थे, मानिकचंद सुराणा मेरे साथ जाते थे, वो क्राइम रह का इंतजाम करते थे। चंद्रशेखर जी ने उनको गायब कर दिया कि आज इनको देखते कैसे जाते। तो चंद्रशेखर जी ने मुझसे कहा कि अब कैसे जाओगे? मैं कि दिल्ली की आबादी उस समय 60 लाख के करीब थी, मैं 60 लाख में कोई न कोई मिल जाएगा, एक मजाक सा कोई न कोई मिले। अब चंद्रशेखर जी मुझे लेके राजस्थान हाउस आए, और राजस्थान हाउस आने के बाद वहाँ गोटेवाला उस समय मंत्री थे, वो मिले और उन्होंने नमस्ते की। चंद्रशेखर जी को मैंने सारे किया, मिल गए, एक मिल गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी ऐसी आदत थी कि बात पर भी गंभीर, मजाक भी बहुत, और 2 बार उन्होंने हम लोगों को इस तरह बचाया। चंद्रशेखर जी ने, देवीलाल जी ने हमारे टिकट काटे, चरण सिंह जी ने टिकट काटे, लेकिन उनकी एक बड़ी बात ये थी कि वो बुरे भले की बात कब सोचते थे, जिसको मित्र समझते थे उसके लिए वो पूरी तरह से समर्पित रहते थे, पूरी तरह से समर्पित थे। अंत में वो जब बीमार हुए तो मैं कई बाहर से आ रहा था, मुझे बड़ा सूचना मिली चंद्रशेखर जी बीमार हो गए, तो मैं देखने गया। उस समय उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। ख़राब हालत होने के बाद उनके आँख में आंसू आ गए और मैं भी उन्हें देख के भावुक हो गया। लेकिन मैंने उनसे मजाक किया उस वक्त भी, चलते वक्त, क्या छत्री हो क्या आप रो रहे हो? अगर छत्री रोएंगे तो हम जैसे बामर मनिया क्या करेंगे? मैंने मजाक किया उनसे। चंद्रशेखर जी हंस गए। तो चंद्रशेखर जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनमें बड़ा गुण था मित्र की मित्रता निभाने का। क्या वो कितना ही कुछ कह लो, जिसको वो मित्र मानते थे उसकी पूरी मदद करते थे। विचारधारा के संबंध में आपको पता ही है कि कांग्रेस में होते हुए यंगस्टर्स के नाम से उनने जो नीतियों में परिवर्तन की कोशिश की, वो सारी परिवर्तन की कोशिश हम सब लोगों के नज़र में है। इसी प्रकार से उनके कई ऐसे किस्से हैं जो हम लोगों को आपस में चलाते थे। एक बात और मैं उनसे जानना चाहता था, चंद्रशेखर जी से कई बार चर्चा होती थी, जब वो बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए तो आप जानते हो हमारे देश का चरित्र, जो कल तक चंद्रशेखर जी के पास भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, सब लोग गायब, कोई मिला नहीं। तो मैं भौंड से गया अकेला रात को, तो चंद्रशेखर जी अकेले थे, जो भीड़ लगी रहती थी वह कोई नहीं था। मैंने फिर मजाक किया कि देखो राजा के डर के वजह से ठाकुर कंदरा में छुप रहा है, मैंने उनसे मजाक किया। तो उनकी एक बोली थी, अरे चिरकुट क्या होता है राजा चिरकुट, उनकी बोली थी। खैर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद
हम लोगों ने कहा कब किया क्या जा सकता है, तो बोले कि भाई तुम्हारे लोग नहीं मानने वाले हैं, ये दंडवती को समझाओ, मधुलिमे को समझाओ, इनको समझाओ तब तो कुछ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो वो बहादुर भी थे, बर्दाश्त करने वाले थे। और इमरजेंसी के टाइम पे उनने जो स्टेप लिया था, आप जानते हो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हुए उनने स्टेप लिया, हिम्मत के धनी थे। जहाँ तक लोकतंत्र और असहमति का बात है, ये तो लोकतंत्र का मतलब ही असहमति है, आप समझ नहीं रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद सुबह, शाम के बाद रात, तो असहमति उसका हिस्सा है लोकतंत्र का। अगर लोकतंत्र में असहमति नहीं होगी तो लोकतंत्र बन ही नहीं सकता, प्रौढ़ नहीं हो सकता, जवान नहीं हो सकता। हमारे देश में लोकतंत्र की आज जो स्थिति है, आज तो एक तरह से विरोधियों को दुश्मन मान लिया गया है, दुश्मन। लेकिन मैं अपने बारे में कुछ आपको 2-4 घटनाएं बता देता हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा था भरतपुर से, और भरतपुर से मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो पहला चुनाव मैंने साइकिल पे लड़ा था विधानसभा का। दूसरे चुनाव में भी कभी ट्रैक्टर लेता था, कभी साइकिल लेता था। तो मैं भुसावल में एक सभा कर रहा था, चौधरी कुंभराम के एक आदमी, ये कांग्रेस में थे, वे विरोध में था। मैंने नाम से कभी चर्चा की ना, हमारी उनसे बात हुई, पर उन्हें पता लगा कि हमारा एक पुराना साथी पैदल चुनाव लड़ रहा है, तो उनने मुझे 1000 रुपये भेजे। असहमति देखिए, एक तरफ तो मेरे खिलाफ भाषण देने गए और दूसरे दिन 1000 रुपये भेजे। इसी तरह की कई घटनाएं हैं जो हम लोगों के साथ होती थी। जैसे नटवर सिंह जी प्रमुख व्यक्ति थे, मैं उनसे परिचित भी नहीं था कि वो पढ़ाई लिखाई के बाहर चले गए, लेकिन जैसे ही वो मंत्री बने वो मेरे घर मिलने आए, नटवर सिंह जी। और नटवर सिंह जी घर आए तो एक अजीब घटना हो गई। उनने मुझे बुलाया मानसिक होटल में कि हमारे साथ चाय पियो, तो मैंने कहा आ जाऊँगा साहब। अब जैसे उनके पास 10 लोग बैठे थे, मैं उनको पहचानता नहीं था, तो नटवर सिंह जी ने मुझसे सीधा सवाल किया, हालांकि मैं उनके खिलाफ था, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा आप ये बताओ मुझे कि लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं। उन्होंने मुझे सीधा सवाल किया, तो मैंने कहा साहब ये तो आप जानो, आपका दल का है, आपके खिलाफ को मैं क्या बता सकता हूँ। फिर भी मैंने कहा आपके खिलाफ इसलिए लोग कि एक मैं नाम बताया कि इस आदमी की वजह से आपके लोग खिलाफ हैं। तो चंद्रशेखर कहा ठीक है, इन्हें तो मैं आपकी बार बाहर भेज दूँगा। फिर मैंने कहा दूसरी दिक्कत यह है कि आपकी पत्नी का स्वभाव बहुत ख़राब है, आपकी पत्नी का। अब मुझे पता नहीं था उनकी पत्नी वहीं बैठी है, तो ना चंद्रशेखर जी मुस्करा गए और मेरे पसीना आ गए कि मैंने सुन रखा था उनका स्वभाव कि भाई, और मैंने कहा आपकी पत्नी का स्वभाव बहुत ख़राब है, इसलिए लोग आपसे नाराज़ हैं। ये सारी बात उनका लड़का भी जानते हैं सारी घटनाओं को। तो विरोधी होते हुए हम एक दूसरे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन राय जानना चाहते थे कि मुझे क्या करना चाहिए। यह है लोकतंत्र की ताकत, यह है लोकतंत्र में मजबूती। मैं विरोधी था, लेकिन चुनाव के लिए 1000 रुपये मुझे भेजे जा रहे थे विरोधियों की तरफ से। तो लोकतंत्र जब ही प्रबल होगा जब उसमें असहमति होगी, और जितनी असहमति होगी उतनी ज़्यादा फिर सहमति होगी, क्यों असहमति के बगैर एक दूसरे के विचार हमने जा नहीं सकते। तो मैं लंबी बात नहीं कह के, राज्यपाल महोदय को शायद जाना है, संस्मरण बहुत हैं, सैकड़ों साल की घटनाएं, उन सबको कहाँ तक सुनाऊं। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि लोग आज लोकतंत्र में अंतिम ध्यान रखना, अब लोकतंत्र नहीं है, अब तो शत्रुता हो गई है, विरोधी को दुश्मन समझते हैं, जबकि लोकतंत्र का हिस्सा ही असहमति है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ आदरणीय लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब से कि वे आएँ और कार्यक्रम के अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें, कार्यक्रम की यादें यहाँ से लेकर जाएं। ये वो यादें हैं जो वर्षों तक आज के इस कार्यक्रम को आपके जहन में जिंदा रखेंगी। ऐसी यादें जिसके बारे में कहा जाता है कि गम ने हंसने न दिया, ज़ब्त ने रोने न दिया, और इसी उलझन में मेरा फैसला होने न दिया। रोना चाहा तो सितारों ने तसल्ली दे दी, और सोना चाहा तो तेरी याद ने सोने न दिया। कुछ ऐसी यादें
आज के इस कार्यक्रम की राज्यपाल महोदय को यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं और सभी अतिथियों को